आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में आज बेहद चौंकाने और सनसनी फैलाने वाली वारदात सामने आई है। पुराना शहर में नाकाम मोहब्बत का एक ऐसा फसाना सामने आया जिसने मोहल्ले से लेकर अस्पताल तक खलबली मचा दी। प्रेमिका दुबई से लौटे प्रेमी के घर पहुंची, फिर क्या हुआ ये जानिएगा। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के लिए निदा खान ने अब क्या कहा है ये बताएंगे। कुतुबखाना पर 2 कारोबारियों के बीच 8 लाख के लेन देन और वीडियो बनाकर गायब है फिरोज शमसी के बारे में बात करेंगे। किस डॉक्टर ने नशे में कार दौड़ाकर लाल फाटक से जंक्शन तक मचाई खलबली। नगर निगम ने 40 मकानों को तोड़ने के लिए अब कितने दिन की दी है मोहलत। बीडीए ने किस महिला का 150 गज में बन रहा मकान सील कर दिया। कहां बिजली चेकिंग को गई टीम पर हमला हुआ है। बिहार में शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने पर क्यों खफा हैं जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर। कौन दिन दहाड़े बकरी चोरी करके ले गए। आइए आपको ये और इन जैसी दूसरी खबरों की तफसील बताते हैं। पुराना शहर में मोहब्बत में सनसनीखेज घटना। थाना बारादरी के इलाके में एक मोहल्ले से नाकाम मोहब्बत का फसाना जिला अस्पताल पहुंचा है। लड़की को सीरियस हालत में भर्ती कराया गया है, जिसने द लीडर हिंदी से बात करते हुए कहा है कि उसे दुबई में जॉब करने वाले लड़के ने मोहब्बत और फिर शादी का झांसा देकर छला है। 8 साल से इंतजार करते करते थक गई तो आज उसके घर गई थी। वहाँ उससे मारपीट की गई, धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। ये खूबसूरत लड़की और उसके घर वाले पुलिस से इंसाफ चाहते हैं। आइए आपको मोहब्बत में फरेब को लड़की की जुबानी सुनवाते हैं। शादी करना चाहती हूँ। क्या मामला है, आप डिटेल में बताइए। मैं उनके घर नहीं जाती अम्मी पापा के वजह से, मगर आज मैं मजबूर होके गई हूँ। पहली बार घर बंद था, मैं घर के अंदर गई तो उन्होंने मुझे मार के धक्का दे के उस पे ऐसा धक्का दिया, मैं गिरी थी तेज जाके। लड़के का नाम क्या है? काशिफ। कहाँ रहते हैं उनका परिवार? आगे गली में। अच्छा, कब से आपसे 8 साल हो गए। 4 साल हो गए। मुझसे कहता था दुबई से आ जाऊंगा तो शादी नहीं करी है। मैं हाल ही में दुबई से लौट आया है या फिर आ गया, आता चला जाता। कितना समय हो गया दुबई से आए हुए? अभी हो गए एक हफ्ता। मुझे आसरे में रखा 5 साल से। शादी मत करिए, मैं आऊँगा तो करूँगा। क्या मांग है आपकी, क्या चाह रहे हैं आप? मैं शादी करना चाहती हूँ, आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत पैसा खा लिया। लड़का शादी करना चाह रहा है? वो तो शादी करना चाहता था लेकिन अब मना कर रही है। पूरा घर का घर सब पैसे दो ना, पैसे मांग रहे। निदा खान ने बताई मौलाना से नाराजगी की वजह। आला हज़रत हेल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष निदा खान ने मीडिया से बात करते हुए साफ किया है वो ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान से नाराज क्यों हैं। एक वजह तो यह है कि वो उन शिरान रज़ा के चाचा हैं जिनसे निदा खान का निकाह हुआ था। जब शिरान ने दूसरी शादी की और निदा खान मोहल्ला कांकर टोला में इस शादी का विरोध करने पहुंची तो मौलाना ने पुलिस पर दबाव बनाया। निदा खान ने और भी बहुत सी बातें कही हैं। यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान जेल से कुछ भी करा सकते हैं, यही वजह है कि मेरा पीछा किया जा रहा है, फ़ोन कॉल आ रही हैं। निदा खान ने पुलिस से लिखित शिकायत की बात भी कही है। देखिए, हम सबसे पहले बात करें कि ये लोग, इनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो कभी ये लोग वुमेन एजुकेशन को लेके बात नहीं करते। अगर हम इनके उर्स की बात करें, लाखों लोग आते हैं, क्या ये एक वुमेन एजुकेशन को लेके बात नहीं कर सकते? लेकिन ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं। और महिलाओं को लेके हम अगर बात करेंगे तो उनका हमेशा जो मेंटल स्टेटस रहा है वो बहुत लो रहा है। उन्होंने हमेशा औरतों को एक इस्तेमाल करने की वस्तु समझा है। मैं तो ये मांग करूंगी कि जो लोग ये कर रहे हैं उसको ट्रेस आउट करा जाए, ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया, 10 साल हो गए। कभी कोई चलते टाइम हमें दे जाता है थ्रेट, कोई हम फोन पे बात करें तो थ्रेट दे जाएगा, कोर्ट में खड़े तो थ्रेट दे जाएगा। तो हम कब तक, अगर 10 साल में अगर हम लोग नहीं किसी को पकड़ पा रहे तो आप लोग सीधा मार के बात खत्म करो। क्यों किसी का तमाशा बनाना जिंदगी का रोज रोज का। मेरा मामला 10 साल से शिरान से चल रहा है। शिरान तौकीर मियां का भतीजा है सगा, और हमेशा उन्होंने उसके अपने भतीजे की साथ दिया है। जब उससे दूसरी शादी करी थी हमें पता चला था तो मेरा केस चल रहा था, मैं उसमें उस शादी में पहुंची तो भी तौकीर मियां ने पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया। और लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा वास्ता वो देते हैं पुलिस को। और उस शादी की बात करें तो हम जब शादी में पहुंचे तो उन्होंने 200 लोग सेकंड्स में जमा कर दिए थे। तो मुझे लगता है कि वही पुरानी जो रंजिश हमारी उनसे चली आ रही है, तो वो अभी भी यही दिखाना चाहते हैं कि तुम कितनी भी आगे चले जाओ या पीछे चले जाओ, मैं जेल में बैठ के भी कुछ भी करवा सकता हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि इतना बड़ा अगर मॉब जमा हुआ है तो कोई ना कोई इसकी फंडिंग कर रहा है, और ये पुलिस प्रशासन का काम है कि ढूंढना कि उसके जो सहयोगी है उनको तो आप देख ही रहे हो, लेकिन जो मौलाना का अपना भी तो कुछ होगा ना, उसको कोई टारगेट नहीं कर रहा कि मौलाना सिर्फ अगर जेल में बैठ गया वो इनफ नहीं है, लेकिन मौलाना के पीछे क्या क्या है क्या क्या नहीं है, पुलिस प्रशासन को ढूंढ के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सब इसलिए ज्यादा अजीब वियर्ड लग रहा है क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी होने के बावजूद ये हाल है। क्या आपने
अभी तो त्योहार चल रहा था तो हम लोग ने एक्स पे सब पोस्ट कर दिया और उसमें हमने पुलिस को भी टैग कर दिया कि हम क्या-क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन आज मैं अपनी एप्लीकेशन किसी भी एक अधिकारी को दे दूँगी, जो भी अवेलेबल होंगे। वीडियो बनाकर कहां चले गए फिरोज शमसी। कुतुब खाना में कारोबारियों के बीच पैसे के लेन देन से जुड़ा एक बेहद चौंकाने और उलझा हुआ मामला सामने आया है। 8 लाख के कर्ज और चुकता करने के आरोप प्रत्यारोप के बीच फिरोज शमसी नाम के दुकानदार लापता हो गए हैं। उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कुतुब खाना की हरी मस्जिद वाली गली निवासी इस्माइल उर्फ मुन्ने से कर्ज लिया था, जिसे ब्याज समेत चुकता करने के बाद भी उसे पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस संबंध में आनंद विहार कॉलोनी में रहने वाली फिरोज शमसी की पत्नी मुरसलीन ने किला थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मैं फिरोज शमसी बरेली से। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुन्ने भाई जो हरी मस्जिद की गली में रहते हैं, उनसे मैंने कुछ पैसे लिए थे उधार ब्याज पे। अब वो मुझे अपने पैसे मैं उनके वापस कर चुका हूँ सारे। वो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, वो उनका लड़का दोनों मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। कई बार मैंने उनसे कहा मेरे पास अब कुछ नहीं है देने के लिए तुम्हें, ना मैं कुछ तुम्हें दे सकता, ना मैं कुछ कर सकता, ना मेरे पास कुछ है, मगर वो मुझे बराबर मारने की धमकी दे रहे हैं। कल रात उनका फ़ोन आया था मेरे पास और मुझसे उन्होंने कहा कि हमारे पैसे दो वरना हम तुम्हारी दुकान के ताले तोड़ देंगे, तुम्हें बंद करा देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। मेरे चेक उनके पास कुछ ब्लैंक हैं, उन्होंने मुझसे चेक ले लिए थे जब पैसे दिए थे। अब वो और उनका लड़का जिसका नाम वसीम है, वो मुझे कई बार मारने की धमकी दे चुका है। वसीम मुझे कई बार मारने की धमकी दे चुका है और मुझे टॉर्चर कर रहा बुरी तरीके से। रात उसके भैया का फ़ोन आया था दानिश का, वो कह रहा था कि हमारे पैसे दो वरना हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे घर पे आके तुम्हें ही मारेंगे, तुम्हारे बेटे को ही मारेंगे और तुम्हें तुम्हारी बीवी को बंद करा देंगे। मैं रात घर से भाग आया, चक्कर में ऐसा ना ये मुझे मेरे बेटे पे भी हमला करे, मेरे बेटे को भी मार दें। मैं वहाँ से भाग आया। अब मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, कहाँ आया हूँ, कैसे आया हूँ, मुझे जो कुछ नहीं पता। अब मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए वीडियो बना के छोड़ लिया हूँ ताकि मेरे बीवी बच्चे सेफ रहें। मेरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि इसके लिए सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। जंक्शन पर रेलिंग तोड़ती घुसी डॉक्टर की कार। बरेली जंक्शन पर रात एक तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ती हुई अंदर घुस गई। इससे जोर की आवाज़ हुई, आसपास खड़े लोग घबरा गए, वहां खड़े 2 लोग बाल बाल बचे। बाद में लोग कार में एक शख्स को फंसे देख मदद के लिए दौड़ पड़े। आरपीएफ के जवान भी आ गए, कार चला रहे शख्स को बाहर निकाल लिया। वो शराब के नशे में प्रतीत हो रहा था, पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है। उसे हिरासत में लेने के बाद उसका मुआयना कराया गया है। अल्कोहल की पुष्टि हुई है। बाद में कुछ लोगों ने जीआरपी थाने पहुंचकर बताया कि कार सवार ने लाल फाटक से जंक्शन तक कई ठेले ई रिक्शा को टक्कर मारी है। आखिर में आकर कार सर्कुलेटिंग एरिया में रेलिंग से टकराकर फंस गई। कार को सीज करने के बाद डॉक्टर आकाश कुमार पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। 40 मकान तोड़ने से पहले 7 दिन की और मोहलत। डेलापीर और महेशपुर ठाकुरान में तालाब जबकि शाहबाद में स्कूल की ज़मीन पर कब्जा करके बनाए बताए जा रहे हैं 40 मकानों को तोड़ने की मुद्दत पूरी हो गई है। इसके लिए नगर निगम की तरफ से 10 अक्टूबर को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया था। अभी सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में जानकारी है कि मकान खाली किया है, बाकी 39 उन्हीं घरों में रह रहे हैं। अब 7 दिन का समय और दिया गया है। इस बीच नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि अवैध रूप से कब्जा किए सभी लोगों को बेदखल किया जाएगा, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन होगा। नोटिस में दी गई 15 दिन की अवधि खत्म हो गई है। अभी किसी ने अपना प्रति आवेदन और ना ही नोटिस के खिलाफ कोई जवाब दाखिल किया है। बगैर नक्शा पास कराए बन रहा मकान सील। वीडियो की टीम ने इज्जत नगर के सैदपुर हाकिम्स में गौटिया लक्ष्मीपुर के 150 वर्ग मीटर में बन रहे मकान को सील कर दिया है, इसलिए कि मकान का नक्शा पास नहीं कराया गया था। ये मकान कृष्णवती पत्नी बाबूराम का है। संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि वीडियो की स्वीकृति के बगैर अनधिकृत निर्माण को फिलहाल सील किया गया है। आगे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी होगी।
बिजली चेकिंग को गई टीम पर गांव में हमला। मीरगंज थाने गांव सदनगर में बिजली की चेकिंग को गई टीम पर हमले का मामला सामने आया है। टीम ने जब 41,000 रुपए की बिजली बकाया में कनेक्शन काटने की कोशिश की तो विरोध कर दिया गया। इसे लेकर टीम पर हमले की बात भी कही जा रही है। तनातनी का एक वीडियो भी सामने आया है। हाँ, और अब बगैर जमा करें अब ये आया है, हम पे सुन लो, ये मिला है बिल, नोटिस जाता है हर चीज का। नोटिस ये क्या है सुन लो, अब अभी तो मिला है, पहले जब नहीं दिया है, ज्यादा मत बोलो। इधर देखो मिलना, क्या तरीका मैं जब पूछ रहा मैं पूछा तुमने बताई कोई बात, मैं बोल रहा इधर बताइए। चोरी में जेल गया, अब तमंचे के साथ पकड़ा। बारादरी थाने की पुलिस ने रात में गश्त के दौरान सतीपुर रोड पर ककरैया कब्रिस्तान के पास से एक शख्स को तमंचे के साथ पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि तलाशी लेने पर उससे 12 बोर का तमंचा, एक कारतूस मिला है। उसका नाम दिलशाद और वो रहने वाला रामगंगा नगर कॉलोनी का है। अब से पहले वो चोरी में जेल जा चुका है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि दिलशाद ने तमंचा चोरी के दौरान जाग होने पर डराने के लिए खरीदा था। ऐसे ही देवरनिया पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ अकरम उर्फ अली निवासी वार्ड नंबर 2 को गिरफ्तार किया है। उस पर 12 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। दिन दहाड़े बकरी चुरा कर ले गए 2 चोर। थाना इज्जत नगर के बिहार मान नगला में दिन दहाड़े बकरी चुरा लेने की वारदात हुई है। बकरी मिसरियार खान की है। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है कि उनकी बकरी घर के बाहर बंधी थी। मोटरसाइकिल पर 2 लोग पहुंचे और दोपहर करीब 2 बजे बकरी को उठाकर ले गए। तलाश करने पर पता लगा कि जो लोग उनकी बकरी को उठाकर ले गए हों बहेड़ी में मोहल्ला अब्बास नगर के रहने वाले हैं। मिसरियार खान ने पुलिस को उन दोनों के नाम बताते हुए बकरी बरामद करने की मांग की है। बाइक को लेकर मारपीट, छेड़छाड़ में एफआईआर। थाना प्रेमनगर के मोहल्ला अशरफ खान छावनी में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। इसी में एक युवक के साथ मारपीट कर दी गई। महिला का कहना है कि मारपीट करने वालों ने उनसे छेड़छाड़ भी की है। पुलिस से की गई शिकायत के मुताबिक आदित्य मौर्य अपने रिश्तेदार को घर छोड़ने के लिए आए थे। गली में घर के सामने बाइक खड़ी करने को लेकर सन्नी से कहासुनी हो गई। बाद में सन्नी के साथ भोंदू, अव्वा, मतीन समेत 5-6 लोगों ने मारपीट की और महिला से छेड़छाड़ की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। धान खरीद केंद्र पर हंगामे पर पहुंची पुलिस। बहुउद्देशीय सहकारी समिति पर धान नहीं खरीदने का आरोप लगाते हुए किसानों ने हंगामा किया। कहा कि किसानों के बजाय व्यापारियों से धान की खरीद हो रही है। हमारे धान को खराब बताकर तौल नहीं की जा रही है। फोन पर सूचना मिलने के बाद मीरगंज थाने से पुलिस भी पहुंच गई। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस बारे में किसानों का क्या कहना है। मैं 22 तारीख को मिठाई लेके आया था। ठीक है। वो ट्राली को मतलब जो कंडुआ की वजह से फेल कर रहे हैं। अच्छा, धान में कंडुआ बता रहे हैं? धान में कंडुआ बता रहे हैं। अच्छा। और जबकि वही धान जो था उससे पहले व्यापारी के द्वारा तोल दिया गया। अच्छा। आज मैं लेके आया तो वो नहीं तोला जा रहा है। मेरा धान नहीं तोला जा रहा है। आपने सेंटर इंचार्ज से कहा तो क्या कहा? सेंटर इंचार्ज ने मना कर दिया। मना कर दिया? जी हाँ, कि नहीं तोलेगा। और ये धान किसका तोला जा रहा है? ये धान व्यापारी तोला जा रहा है। अच्छा। इनकी 2 ट्राली खड़ी हुई है। ये 2 ट्राली? जी हाँ। ये बेकार धान है और जबकि ये भी धान बेकार है बिल्कुल। वो तोला जा रहा है क्योंकि मेरा धान नहीं तोला जा रहा है। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट से प्रभारी मंत्री खफा। सरदार @150 यूनिटी मार्च को लेकर प्रभारी मंत्री JPS राठौर आज शहर में थे। सर्किट हाउस में उन्होंने सांसद, विधायकों, महापौर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिहार चुनाव से जुड़े मुरादाबाद में एक मदरसे में छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के सवालों पर जवाब दिया। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिए जाने का विरोध भी कर गए हैं। सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय इसीलिए किया कि जो ये मदरसे हैं ये बिना किसी मान्यता के, बिना किसी बोर्ड की अनुमति के और एक गलत ढंग से चलाए जा रहे हैं। इसीलिए इनको पर लगाम लगाई जा रही है, इनको बंद किया जा रहा है। और जब बंद किया जाता है तो ये लोग, बहुत से लोग हैं वो रोने पीटने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार की चीजें पढ़ाई और सिखाई जाती हैं और इसी प्रकार की हरकतें, तमाम सामने आ गई है। तमाम इस प्रकार की शिकायतें लोग आ रही हैं जो हमारी बच्चियों के साथ वहाँ पर बैठे हुए लोग करते हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार किसी भी स्थिति में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ऐसा करेगा उसको सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। बिहार को इतना पैसा केंद्र सरकार ने दिया, जो पिछले समय में दिया था उसका 3 गुना पैसा बिहार को दिया गया है। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। जब वहाँ पर जंगल राज होगा तो वहाँ पर इंडस्ट्री कैसे लगेगी? वहाँ पर इन्होंने कानून व्यवस्था कैसी कर दी थी।
जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट भाग गए थे। उत्तर प्रदेश में ही हाल था। उत्तर प्रदेश में पहले उद्योगपति आना नहीं चाहते थे, आज उत्तर प्रदेश माफिया आना नहीं चाहते हैं। वही हाल बिहार में था। वहाँ पर जब आप शहाबुद्दीन को बढ़ाएंगे, शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देंगे, तो कौन उद्योगपति वहाँ पर उद्योग लगाने के लिए जाएगा? तो पहले तो वैसा वातावरण देना पड़ेगा। छठ पूजा पर शहर में नहीं घुसेंगे भारी वाहन। छठ पूजा पर्व 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। महिलाएं रामगंगा नदी व पानी वाले स्थल घाटों पर पहुंचकर पानी में खड़े होकर पूजा अर्चना करती हैं। इस त्यौहार के मद्देनजर 27/10/2025 को 13 बजे से 28/10/2025 को सुबह 9 बजे तक भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू कर दिया गया है। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि मुरादाबाद रामपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन परसा खेड़ा से बड़ा बाईपास होकर नैनीताल, पीलीभीत, लखनऊ की तरफ जाएंगे। ऐसे ही लखनऊ की ओर से आने वाले भारी वाहन इन्वर्टिस तिराहे से बड़ा बाईपास होकर पीलीभीत, नैनीताल एवं रामपुर की तरफ जाएंगे। रामपुर, नैनीताल, पीलीभीत एवं बरेली की तरफ से बदायूं की तरफ आने वाले भारी वाहन बड़ा बाईपास इन्वर्टिस तिराहा से फरीदपुर, दातागंज, देवचरा होकर जाएंगे और इसी रास्ते से वापस आएंगे। लखनऊ से बदायूं की तरफ आने वाले भारी वाहन फरीदपुर, दातागंज, देवचरा होकर जाएंगे एवं बदायूं से लखनऊ की तरफ जाने वाले भारी वाहन देवचरा, दातागंज, फरीदपुर होकर निकलेंगे। बुखारा मोड़, चौपला पुल व देवचरा की तरफ से रामगंगा पुल की तरफ सभी प्रकार के भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। 16 दिन बाद ही ठिरिया के दूल्हे की दर्दनाक मौत। अभी उसकी शादी को जुमा 16 दिन ही गुजरे थे। दुल्हन के हाथ की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी। रिश्तेदारी में दावतों का सिलसिला चल रहा है। दूल्हा अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा था। रास्ते में ऐसा दर्दनाक हादसा पेश आया जिसने देखने और सुनने वालों तक को हिला दिया। इस दीवान मौत पर घर वालों के गम और दुल्हन की क्या कैफियत होगी उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस घर से अभी 16 दिन पहले बारात निकली थी, अब उसी घर से जनाजा उठेगा। ठिरिया निजावत खान से शाम के वक्त शादाब 19 साल कस्बे में अपने घर से खलेरे भाई तौसीफ के साथ फरीदपुर में दोस्तों से मिलने के लिए निकला था। बाइक खुद चला रहा था। जेड़ गांव के पास हाईवे पर बाइक को तेज रफ्तार कैंटर ने चपेट में ले लिया। शादाब की मौके पर ही मौत हो गई। तौसीफ को नरियावल के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादाब ठिरा से सटी मीट फैक्ट्री में काम करता था। उसकी शादी शेरगढ़ की रहने वाली आफरीन से हुई है। बीवी के साथ मां रेशमा के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? तौसीफ। कहाँ रहते हो आप? ठिरिया। क्या घटना हुई थी? घटना जो हुई थी, मेरा भाई मेहमानी में जा रहा था दोस्तों के साथ में और वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? ये हुआ केसरपुर कनी, फरीदपुर केसर कनी। किस चीज़ से टकराए थे? ये कैंटर से। ये कैसे थे? ये बाइक से थे। कितने लोग थे बाइक? 2 लोग थे। दूसरे का क्या? दूसरा का यानी हालत थोड़ी ऐसी है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, हॉस्पिटल में भर्ती है वो। कहाँ जा रहे थे ये फरीदपुर जा रहे थे। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।